आज हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 6.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर इतना कुछ है नहीं, सिर्फ आपको जो है पढ़ना है कि किस चीज को हम जो है सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको जो है बीपीटी का यूज बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीपीटी के बारे में पढ़ा था, तो अब बीपीटी का यूज कैसे होता है देखिए। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको बताया गया है ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और इस ट्राइंगल के अंदर जो डीई है वो लाइन पैरेलल गिवन है किसके, बीसी के। यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है डीई पैरेलल टू बीसी। तो बीपीटी का कुछ याद आया होगा आपको कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो बीच वाली साइड है वो डी और ई, डीई 2 पॉइंट्स की जो है ये आपके वो साइड की जो 2 साइड है उनको इक्वल रेशियो में बांटती है। कैसे करना है क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो आपकी डीई साइड है वो पैरेलल है बीसी के, डीई साइड बीसी के पैरेलल है। अब अगर बच्चों ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ए डी अपॉन डीबी, ए डी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगी ए ई अपॉन ईसी की, ए अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी, ये होगी बाय बीपीटी से, क्योंकि मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में सीखा था किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है तो अदर 2 साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है। तो ये आपका एडी अपॉन डीबी इक्वल आ गया ए अपॉन ईसी के। तो यहाँ एडी की वैल्यू रखूंगा मैं 1.5, डीबी मेरे पास 3 है, एई मेरे पास 1 है, ईसी मेरे पास नहीं है, ईसी मेरे को फाइंड करनी है। यहां से बच्चों अगर मैंने पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी 1 0 आ गई, कैंसिल कर लीजिए, 15 1 जा 15 2 जा, कैंसिल हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ईसी 1 जा ईसी एंड 2 1 जा 2, तो ईसी की वैल्यू क्या निकल गई इसमें 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका जो अदर पार्ट है सेकंड वाला पार्ट, इस पार्ट में यहां पर देखिए 1.8 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है आपकी वो है 7.2 सेंटीमीटर। यहां एडी निकालना आपको, तो सेम कंसेप्ट यूज होगा बेटा, वैसे ही लिखना आपको इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर आपको क्या करना है, आपको पता है डीई बीसी के, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, और यहां पर ये पैरेलल है तो इसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, समझ आ रहा है? yes, तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा बेटा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ई सी के। क्यों होगा, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस साइड की वैल्यू आपके पास है रखिए, एडी मेरे पास नहीं है तो मैंने एडी रख लिया, डीबी मेरे पास है 7.2 सेंटीमीटर, ये आपका 1.8 सेंटीमीटर और ये आपका 5.4 सेंटीमीटर। सामने ध्यान देंगे, या बेटा मैंने देखिए पॉइंट के बाद 1 1 डिजिट है, ये तो कैंसिल ही हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एडी को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडी इंटू 54, 7.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, तो यहां पर देखिए यहां इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 54 मल्टीप्लाई है तो यहां ये डिवाइड होगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 पॉइंट था, तो एडी की वैल्यू जो है बच्चों आपकी निकल गई 1.4 सेंटीमीटर। तो सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, बीपीटी का यूज हो रहा है, उसको इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है 3 2 जा 6, हाँ जी 2.4 आएगा बिल्कुल इसका आंसर, 2.4, 3 2 जा 6 होता, देन 3 4 जा 12, बिल्कुल ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकंड क्वेश्चन में पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया गया है, और जो ये ट्राइंगल आपका बनाया गया है, तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको गिवन है ई एफ पैरेलल लाइन है, ई एफ पैरेलल लाइन है, ये बताया नहीं गया है,
आपको बताया नहीं गया कि ये पैरेलल लाइन है, आपको प्रूव करना है, आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान बीपीटी के ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिए। बीपीटी में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, मींस रेशियो इक्वल है। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब रेशियो इक्वल होगा। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि नहीं, प्रूव करो कि ये है या नहीं है, आपको बताना है कि ये जो आपकी ईएफ लाइन है वो पैरेलल है क्यूआर के या नहीं है, ये चीज आपको क्लियर करनी है, बतानी है। कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में बेटा जो पीई है वो मेरे को गिवन है 3.9 सेंटीमीटर और EQ जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद PF जो है वो आपको 3.6 सेंटीमीटर गिवन है और जो लास्ट है आपका वो 2.4 सेंटीमीटर है। साइड्स आपको दे दी गई है, आपको बताना है कि ये जो है पैरेलल है या नहीं। कैसे बताएंगे हम? ध्यान से देखो, मैंने लिखा इन ट्राइंगल PQR। PQR में सामने ध्यान, PQR में बेटा PE अपॉन EQ, मैंने लिया PE अपॉन EQ और इधर लिया PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। बीपीटी में क्या सीखा था? अगर इनके रेशियो इक्वल आ गई इनके, तो मतलब पैरेलल साइड है ये, तभी आते हैं। वैल्यूज रखिए, मैंने PE की वैल्यू रखी यहां पर 3.9, EQ की वैल्यू रखी मैंने 3, यहाँ PF की वैल्यू रखी 3.6, FR की वैल्यू रखी 2.4। बच्चों यहां से मैंने पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, 10 आ गई। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दोनों कैंसिल हो गई। जब ऊपर नीचे पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कर लीजिए, ये मैंने किया 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ये आएगा 12 3 जा 12 2 जा, ये और कैंसिल नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। तो यहां पर जो फ्रैक्शन बना आपका बना 13/10 और यहां पर फ्रैक्शन बना बच्चों 3/2। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। और बीपीटी में क्या सीखा था? अगर रेशियो इक्वल है तो ही साइड पैरेलल है, पैरेलल साइड थी तभी तो रेशियो इक्वल आ रहे थे। तो यहां पर अगर साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं है, सो EF इज नॉट पैरेलल टू साइड QR। तो ये यहां पर जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं है। इतना लिख के छोड़ देना, बस प्रूव यही करना था, इसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कैसे हुआ, समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? आप बता सकते हैं साइड को देख के कि साइड पैरेलल होगी या नहीं होगी थर्ड? ओके, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड और देख लेते हैं, फटाफट इसको फिनिश करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिगर गिवन है 6.18। 6.18 कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है। यहां पर जो नेमिंग है, ट्राइंगल है ABC, यहां ट्राइंगल है ADC। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको बताया गया है कि LMCB, यहां एक लाइन बनी हुई है बेटा ऐसे LM, ये वाली LMCB के पैरेलल है, LMCB के पैरेलल है। और यहां पर जो सेकंड दिया गया है आपको वो बताया गया है LNCD, तो यहां से LN बनाया गया है, LN वो CD के पैरेलल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिख लीजिए कि इन गिवन फिगर LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे जो पूछा गया है, आपको जो प्रूव करना है, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। आपसे पूछा गया है कि AM अपॉन AB, अब देखो रेशियो इसने किस तरीके से लिखा है, AM अपॉन AB, पहले हाफ साइड लिया फिर कंप्लीट, वो इक्वल हो गया AN अपॉन AD के, AN अपॉन
AD के वो इक्वल होगा। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल कहां है? ABC, ABC में LM इस BC के पैरेलल है, तो LM पैरेलल है किसके बच्चों? BC के। अब LM अगर BC के पैरेलल है तो BPT में क्या सीखा था कि अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है तो बीच वाली साइड जो अदर टू साइड है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप अलग से अपना जो फिगर बना सकते हो। ABC और ये LM इस तरीके से बना हुआ है और ये आपको पैरेलल गिवन है। अब पैरेलल गिवन है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। अब देखो मैंने रेशियो उसी तरीके से लिया जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने ऐसे तो नहीं लिया रेशियो अपनी तरफ से, हाफ हाफ ले लिया या जैसे भी लिया। मेरे को जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उस तरीके से ही रेशियो लेना है। तो मैंने यहां लिया कि इसमें AM अपॉन AB इक्वल है, अब इधर भी हाफ और फुल लेंगे, AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। क्यों इक्वल है? बाय BPT। कहां पढ़ा हमने ये? BPT में, तो रीजन लिखना है बाय BPT। और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड ट्राइंगल, नीचे वाला मैं लेता हूं, इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये आपका ADC और यहां पर ये NL है और ये साइड इसके पैरेलल। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC, ADC में LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के। अब पैरेलल है तो जैसे प्रूव करना वैसे लेंगे, AN अपॉन AD, सो AN अपॉन AD, तो इधर भी ऐसे ही लेंगे AL अपॉन AC के, AL अपॉन AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से जो है इक्वेशन से मेरे को क्या पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब किन्हीं दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहां पर इसकी लेफ्ट साइड है AM अपॉन AB और ये इक्वल आ गया AN अपॉन AD के। और जो आपको प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था। समझ आया क्वेश्चन? तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका सॉल्व हो गया। तो जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सभी की घर पे प्रैक्टिस करनी है। डाउट आए तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन दोबारा कर दी जाएगी वीडियो। थैंक यू।